हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप जीएस के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जान रहे हैं जो कि जीआईसी लेक्चर, टीजीटी, पीजीटी, सिविल सर्विसेज व अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उतने ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में जहां पिछली क्लास में मैंने आपको देसी रियासतों का एकीकरण बताया था, तो आज की कड़ी में बौद्ध धर्म का इतिहास लेकर आया हूं। एक ऐसा धर्म जिसने भारतीय समाज को, सनातन धर्म को कर्म कांडों से मुक्ति दिलाई। वे कर्मकांड जो कुरीतियां पैदा करते, जो ऐसे परंपराओं और रीतियों का विकास किया जिन्होंने समाज में ऐसी कुरीतियां पैदा की जिसने समाज को अत्यंत निचले स्थानों तक ले गया। और ऐसे में एक नए संप्रदाय या यूं कहें एक नए विचार का उदय हुआ जो बौद्ध धर्म के रूप में सामने आया। बुद्धं शरणं गच्छामि, ऐसा सुना होगा आपने, ठीक। तो उसे बौद्ध धर्म के बारे में आज एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। उस कहानी को जानते हैं कि कैसे एक बालक, एक राजकुमार, एक ऐसा व्यक्ति बना जो राजा से भी बड़ा हुआ। यूं कहें कि संपूर्ण उत्तर भारत उसके प्रभाव में आया। हम बात उनकी करते हैं आज। बौद्ध धर्म प्रवर्तक माने जाते गौतम बुद्ध जी। प्रवर्तक कौन माने जाते इसकी? गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब सिद्धार्थ के बारे में जरा उनका जीवन परिचय को जानते। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी नामक। कहा जाता है कि सिद्धार्थ की माता, ठीक, जब प्रसव का यूं कहे कि 8वां या 9वां महीना चल रहा था या अंतिम समय चल रहा था प्रसव का, तब वे अपने मायके जाने के लिए घर से निकली थी। कपिल वस्तु से लुम्बिनी पहुंची, तब तक प्रसव पीड़ा बढ़ गई। तो वहीं एक साल के बगीचे में उनको प्रसव हुआ, उनको प्रसव कराया गया और एक पुत्र पैदा हुआ जिसे सिद्धार्थ नाम दिया गया आगे चलकर। ठीक, तो जन्म कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी से कपिल वस्तु। पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि कपिल वस्तु के साक्यगढ़ के मुखिया थे। तो माता महामाया जो कि कोलीगढ़ राज्य के सरदार कोलीगढ़ राज्य देवदा क्षेत्र के सरदार अंजनी की पुत्री थी। देवदा आज का जो महराजगंज में निचलौल क्षेत्र पड़ता है, कई जगह गोरखपुर लिखा रहता है लेकिन एक पुराने समय के हिसाब से, लेकिन एग्जैक्ट जगह वो निचलौल है। उनकी पुत्री महामाया थी। जन्म हो गया, काफी दिनों बाद जन्म हुआ था। काफी मान मनोज जैसा होता है ना, आप जानते हैं गांव में 1-2 साल पुत्र या पुत्र बालक बालिका ना पैदा हो तो बड़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। वैसा ही कुछ राय साहब के साथ भी हो रहा था। खैर, पुत्र पैदा हो गया। पुत्र पैदा हो, बहुत खुशी हुई। 23 वर्ष से नामकरण संस्करण के लिए 23 वर्ष ज्योतिषों को बुलाया गया। 5वें दिन नामकरण संस्कार हुआ और नाम रखा गया सिद्धार्थ। गौतम इनका गोत्र था, ठीक है। सिद्धार्थ नाम रखा गया। उस दिन बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे ज्योतिष, ऋषि, मुनि, बहुत सारे आए, ठीक है। सबने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए। किसी ने कहा राजा बनेगा, कोई कहा सम्राट बनेगा, व्यापारी बनेगा, दुनिया भर की बातें हुई। लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे भी आए जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ सन्यासी बनेगा। वो कौन? एक तो तपस्वी कालदेव थे और ऋषि कौंडिन्य थे। इन दोनों ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सन्यासी बनेगा। राजा साहब की तो हवाइयां उड़ गई। एक ही पुत्र पैदा हुआ और वो भी क्या बन जाए? सन्यासी बन जाए। तो कहां से काम चलेगा भाई? सोच लिया जो भी कुछ हो जाए पर सन्यासी तो नहीं बनने दूंगा। खैर, 2 ही दिन बाद 7वें दिन माता का भी देहांत हो गया। माता महामाया, ठीक है, जन्म के 7वें दिन इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। पालन पोषण कौन करे? तो पालन पोषण की जिम्मेदारी इनकी मौसी, ठीक है, कृष्णा प्रजापति गौतमी, जिसे महाप्रजापति भी कहा गया है, ठीक है। पालन पोषण किसने किया? कृष्णा प्रजापति गौतमी ने किया। पालन पोषण करने में जीवन चल रहा था। राजा साहब ने बाद में इनसे विवाह भी कर लिया, शुद्धोधन जी। एक पुत्र इनसे भी पैदा हो गया, नंद, ठीक है। सौतेला भाई कौन था? नंद था। चचेरा भाई नहीं, चचेरा तो देवदत्त था, ठीक है। सौतेला भाई कौन था? नंद था।
एक तो देख रहे हैं, ठीक है, किस तरह से जीवन चल रहा है। तो राजा साहब ने क्या किया कि सोचा जब मैं अपने पुत्र को सांसारिक मोह माया से, बंधनों से दूर रखूंगा तो वो तो दुख या ऐसी किसी चीज को समझ ही नहीं पाएगा जो उसे संन्यास धारण करने के लिए प्रेरित कर सके। राजा साहब ने बढ़िया सा महल वहल बनवाया, अंदर ही सारी सुख सुविधाएं, और कहा कि इसे कभी बाहर ना निकलने दिया जाए। किसको? सिद्धार्थ को बाहर ना निकलने दिया जाए। जीवन आराम से चल रहा था, लेकिन राजा साहब के मन में ये बात थी कि कितने साल तक इसे कैद कर सकेंगे, कितने साल तक महल में रख सकेंगे, कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा ही। तो सोचा कि बड़ा हो रहा था फर्क, क्यों ना इसका किसी सुंदर युवती से विवाह करा दें और उसके प्रेम में पड़ जाएगा। प्रेम तो कईयों को घरों में कैद कर देता है ना। तो फिर तो सिद्धार्थ क्या है, खैर विवाह के लिए बहुत सारा स्वयंवर का आयोजन किया गया। स्वयंवर में यशोधरा नामक शाक्य वंश की ही कन्या यशोधरा से इनका क्या हो गया, विवाह हो गया। बहुत ही सुंदर थे, प्रेम में पड़ गए। जो राजा साहब ने सोचा था वो तो हो गया, ठीक है, लेकिन कब तक समय आगे बढ़ रहा था। सिद्धार्थ के मन में अब जो है उद्वेलना होने लगी थी कि बाहर तो निकलना है, कैसे निकला जाए। तो अपने मित्र और सारथी छन्ना, उन्हें कहा कि यार छन्ना, आज बाहर चला जाए। उसने कहा ठीक है युवराज, चलिए चलते हैं बाहर। अपने घोड़े कंटक पे सवार होकर आगे निकल गया मार्केट में। दिन भर घूमा, बहुत मजा आ रहा था, ठीक है। जैसे शाम हुई इस वक्त वापस चलने के क्रम में ही जा रहे थे, तब तक तो देखा एक वृद्ध व्यक्ति एकदम कमजोर सा झुका हुआ। पूछा यार छन्ना ये बताओ, ये आदमी इतना झुका हुआ क्यों है, ऐसे क्यों, इतना कमजोर सा क्यों लग रहा। छन्ना ने कहा युवराज ये तो वृद्ध व्यक्ति है, उम्र का एक पड़ाव है जो सबको आता है। उसने कहा क्या मेरे पिता भी बूढ़े हो जाएंगे? कहा हाँ युवराज, आपके पिता भी बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़ा तो सबको होना है। मन थोड़ा सा क्या हो गया, उद्वेलित हो गया। थोड़ा आगे बढ़ी, एक देखा रोगी व्यक्ति, एकदम रोग से ग्रसित था, कृषकाय। इसे क्या हुआ है? तो कहा इसे रोग हुआ है। रोग कैसे होता है? कहा किसी को भी हो जाता है, विकार है, ठीक है, आपको भी हो सकता है। मन और दुखी हो गया। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखते हैं कि कुछ लोग किसी व्यक्ति को अपने कंधे पर सवार करके ले जा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि ये लोग सब इसे ऊपर क्यों उठाए हुए हैं? कहा कि ये शव यात्रा है। ये क्या है? शव यात्रा है। शव यात्रा मतलब जीवन की एक अवस्था ऐसी भी आएगी जब व्यक्ति क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, तब उसे अंतिम संस्कार क्रिया के लिए शव यात्रा निकाली जाती है। कहा कि यानी सबको हो सकता है। हाँ, आपके पिता भी की मृत्यु होगी, आपकी भी मृत्यु होगी। मन थोड़ा सा और क्या हो गया, दुखी हो गया। कैसे, आखिर ये सब क्या चल रहा है, मन में ये हो रहा था। वापस जाने के क्रम कहा चलो वापस चलते हैं। वापस जा रहे, देखा एक प्रसन्न चित्त साधु एकदम गाए जा रहा था, खुशी मन से गाते हुए जा रहा। बोले ये इतना खुश क्यों है? तो आगे इसने संन्यास धारण कर लिया है, ये सांसारिक मोह माया से मोह माया को त्याग चुका है। अब बुद्ध के मन में, यानी सिद्धार्थ के मन में यही बात घर कर गई कि जीवन का आनंद यानी सुख तो बस संन्यास में है। घर आ गए, मन में ये सब लगातार ऐसी उद्वेलना चल रही थी, क्या किया जाए। अंततः 29 वर्ष की आयु में पूर्णिमा की रात ये सोच लिया कि अब गृह त्याग कर देना है। उस रात अपने साथी को बुलाया, जो मित्र था इनका चन्ना, उसे कहा कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। कपिलवस्तु की सीमा तक उसके साथ है, उसको वहीं से वापस छोड़ दिया। 29 वर्ष किया, कहाँ चला जाए? समस्या तो ये भी है, आखिर जाए तो कहाँ जाए। तो कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं। कपिलवस्तु से चलते चलते गोरखपुर आ गए। अनुपी नामक स्थान पर एक आम के बगीचे में 7 दिनों के लिए विश्राम किया। वहीं पर अपना राजा वाला कपड़ा त्याग कर दिया, कसाय वस्त्र धारण कर लिया, बाल छिलवाल वाली ये सन्यासी होते है ना। लेकिन ज्ञान कहाँ मिले? तो किसी ने कहा कि बहुत बड़े गुरु रहते हैं वैशाली में, उन्हीं के पास चले जाओ। तो चलो चल देते हैं। तो गोरखपुर से सफर निकल गया, कहाँ के लिए? वैशाली के लिए, ठीक है। वैशाली में गए तो वहां पर इनको गुरु मिले, प्रथम गुरु, ठीक है। कौन? आलार कला, ठीक। कहाँ पर? वैशाली में। उनके पास गए, ठीक है। क्या सिखाते थे? सांख्य दर्शन। गए, उनसे सांख्य दर्शन सीखा। कुछ दिनों बाद सांख्य दर्शन सीख लिया तो लाल कलाम ने कहा सिद्धार्थ,
जितना मुझे आता था वो मैंने सबको सिखा दिया, अतः अब तुम इस आश्रम की जिम्मेदारी संभाल। लेकिन सिद्धार्थ का मन कैसे शांत हो, मन तो भी शांति नहीं था। बाकी गुरुवर क्षमा करें आप, मैं आश्रम नहीं संभाल सकता क्योंकि मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, मुझे और जानकारी चाहिए। मन में आए अब क्या करें भाई, इन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए अलार कलाम जी ने, मुझे नहीं आता है अब कहाँ जाए। तो सुना कि पास में ही राजगिरी में एक और गुरु है, तो उनके पास चल देते हैं। ठीक है, तो द्वितीय गुरु ठीक उद्दक राम पुत्र। कौन? उद्दक राम पुत्र। ठीक है, योग और साधना। ठीक, क्या सिखाते थे? योग और साधना सिखाते थे। उनके पास चले गए, उनसे भी अध्ययन किया। एक लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने भी अपने हाथ क्या कर दिए? खड़ा कर दिए कि भाई जितना मुझे आता था वो तो मैंने सिखा दिया, लेकिन मन तो, जिज्ञासा तो शांति नहीं हो रही, अब क्या किया जाए। ठीक है, तो ये पता चल गया कि गुरु लोग जो सिखा रहे हैं उससे जिज्ञासा शांत नहीं हो रही, अब क्या करें। तो क्या कि चलो देखते हैं, राजगिरी में ही थे। ठीक है, वहां से चले गए उर्वेला। कहां चले गए? उर्वेला। ठीक, उर्वेला में 5 ब्राह्मण मिले। उन ब्राह्मणों ने कहा कि देखिए सिद्धार्थ जी, एक गुरु से तो ज्ञान नहीं मिला आपको, ठीक है, तो क्यों ना कठिन तपस्या की जाए, हम भी आपके साथ करेंगे, आप भी करिए। ठीक है, कठिन तपस्या करते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। कठिन तपस्या शुरू हो गई। 6 वर्षों तक कठिन तपस्या हुई। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक कठिन तपस्या हुई, लेकिन ज्ञान क्या तो कहीं अता पता ही नहीं। ये कहा जाता है कि तपस्या के लिए बैठे थे, सामने से बंजारों की एक टोली गुजर रही थी जो गीत गा रही थी कि बीड़ा की तान को जितना अधिक खींचोगे तब भी नहीं बजेगी, ढीला छोड़ दोगे तब भी नहीं बजेगी। यूं कहें एकदम टाइट कर दें तो तार टूट जाएगा, एकदम ढीला छोड़ दें तो उस पे, उसको बीड़ा होती है तार बंधी होती, उस पे उंगलियां चलाते हैं तो आवाज निकलती, कंपन होता है। ठीक है, तब भी कंपन ही नहीं होगा, ढीला रहेगा। तो मन में ये बात कर गई और यहीं पर बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को मध्यम मार्ग का ज्ञान हो गया। ठीक है, किसका ज्ञान हो गया? मध्यम मार्ग का ज्ञान। कहां पर हुआ था? उर्वेला में। मगध की एक सैन्य छावनी क्या? उर्वेला में। ठीक है, उसके बाद एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वट वृक्ष से इस उर्वेला के सैन्य छावनी के जो कमांडर थे, आयु के सरदार थे, उनकी पुत्री ने कुछ समय पहले एक वर मांगा था, मुझे पुत्र प्राप्त होगा तो मैं आपको खीर खिलाऊंगी, वट देवता से। उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। आके देखती है कि कृष्काय साध्वी बैठा हुआ है, दीमक उमक लगे हुए हैं। ये 6 साल कठिन तपस्या बैठे ना, सोचा कि यही हैं वट देवता, उनको खिला दिया खीर। उन्होंने खीर खा लिया। वे 5 ब्राह्मण क्या हो गए? इनसे नाराज हो गए। ठीक है, पंचवर्गीय ब्राह्मण जिन्हें कहा गया है, पंचवर्गीय ब्राह्मण, वे हो गए इनसे नाराज। कहा कि देखिए युवराज, आपने नियम का उल्लंघन किया, नियम तो नियम होता है। ठीक है, अतः हम अब आपके साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम लोग तुम्हारी जैसी इच्छा, नहीं रहना चाहते हो तो मत रहो। वे चले गए सब सारनाथ और ये आगे निकल गए कहां पर? बोध गया, यानी गया, निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, कहां पर? गया में। ठीक है, वहीं पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठा और 8वें दिन ज्ञान की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। कब हुई ज्ञान की प्राप्ति? 8वें दिन ज्ञान की क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। ठीक, वट वृक्ष के नीचे। इसके नीचे वट वृक्ष, आज बोध गया, बोधि वृक्ष कहलाता है। ऊपर ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई। पता कैसे चले ज्ञान की प्राप्ति हो गई? तो सामने से 2 घुमंतु व्यापारी जा रहे थे, तपस्वी और मल्ली, उनको बुलाया, उनसे बातचीत की, उपदेश नहीं दिया, बातचीत किया। वे दोनों हो गए प्रभावित और वही दोनों प्रथम अनुयायी बन गए। ठीक है,
तो एक चीज और भी जाने, प्रथम अनुयायी, ठीक है, प्रथम अनुयायी कौन कौन? तपस्सु और मल्ल, तपस्सु और मल्ल, ठीक। प्रथम अनुयायी, शिष्य नहीं, शिष्य देखिए गुरु के साथ रहता है, और अनुयायी कहीं भी, हम भी अनुयायी हो सकते हैं, आप भी अनुयायी हो सकते हैं। बात किसकी हो रही? अनुयायी। तो पहले अनुयायी हो गए। बुद्ध ने सोचा चलो, यानी कि ज्ञान काम कर रहा है तो चला जाए पहले वहाँ, वो 5 ब्राह्मण जो पंचवर्गीय ब्राह्मण थे उनके पास चलते हैं। तो उनको खोजते खोजते पहुंच गए कहाँ पर? एक ऋजुपालिका नदी के किनारे सारनाथ नामक स्थान पर। तो तत्कालीन काशी महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। कहाँ पर पहुंचे? सारनाथ, ठीक। कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक। गए, वो मिले पंचवर्गीय भिक्षु ब्राह्मण। उन्होंने कहा कि मैं कैसे मान लूं आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई? तो कहा ठीक है भाई, शास्त्रार्थ कर लेते हैं। शास्त्रार्थ हुआ, पांचों पराजित हुए। उन्होंने मान लिया कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, और सिद्धार्थ जब ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तो तथागत कहलाए और बुद्ध बन गए। और चूंकि गौतम गोत्र था, तो अब वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन चुके हैं। तथागत भी कह सकते हैं, गौतम बुद्ध, बुद्ध जिसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट, है ना, इनलाइटमेंट यानी बुद्ध। और गौतम क्यों? क्योंकि गोत्र था, तो गौतम बुद्ध हो गए, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध हो गए, ठीक है। तो 5 ब्राह्मण, वही पांचों ब्राह्मण इनसे क्या हो गए? पराजित हो गए शास्त्रार्थ में, और वही पांचों ब्राह्मण बुद्ध के प्रथम शिष्य बने। कौन कौन से थे? वप, आंजी, अस्सजी, भद्दी, महान। वप, आंजी, अस्सजी, भद्दी, महान, ठीक है। तो ये बातें किसकी हो गई? ये प्रथम शिष्य बन गए। शिष्य बन गए तो थोड़ा आगे बढ़ा, बनारस में एक संघ की स्थापना की, बौद्ध संघ बन गया। बौद्ध संघ के नियम बने। अब बौद्ध का प्रचार प्रसार होने लगा, संपूर्ण उत्तर भारत में फैला। वत्स के राजा उदयन, कौशल नरेश प्रसेन जी, मगध नरेश अजातशत्रु और बिंबिसार भी, ठीक है। इसके अतिरिक्त अवंती नरेश चंड प्रद्योत, ये सब के सब ने क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी कि संपूर्ण उत्तर भारत में प्रभाव बढ़ने लगा, लगातार प्रभाव बढ़ा, ठीक है। तो बात करें किसकी? बुद्ध की शिक्षाओं की, बुद्ध की शिक्षाओं की। तो बुद्ध की शिक्षाओं का आधार जो है 4 आर्य सत्य कहलाता है, ठीक है। तो बुद्ध के 4 आर्य सत्य, ठीक, जिनमें दुख की बात की गई है। किसकी बात की गई है? दुख की। बुद्ध कहते हैं दुखम सबम, सर्वत्र दुख है, जरा भी दुख है, प्रिय मिलन अप्रिय मिलन भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है, चारों तरफ सिर्फ दुख ही दुख है, ठीक है। तो पहली चीज क्या है? दुखम सबम, सबम दुखम, ठीक, यानी कि सर्वत्र दुख है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? ठीक, दूसरा क्या कहता है? दुख समुदय, ठीक है। अब भाई दुख है तो दुख का कारण भी होगा, यानी कि दुख का कारण है, बिना कारण के तो होगा नहीं, ठीक है। तीसरा क्या कहता है? ठीक है, तीसरा कहता है दुख निरोग, दुख निरोग, यदि कारण है तो निवारण भी है, ठीक है, कारण है तो निवारण भी। चौथा क्या कहता है? ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। चौथा क्या कहता है? दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। यानी दुख ही दुख का निवारण है, ठीक है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख ही दुख का निवारण मार्ग है, ठीक है। और ये दुख का निवारण मार्ग ही क्या कहलाएगा? अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। ये जो दुख का निवारण मार्ग बताया जा रहा है वही क्या कहलाएगा?
अष्टांगिक मार्ग कहलाएगा। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम जैसे कुल 8 अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग हुई। अब इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के लिए 10 सील उन्होंने और बताया, जिसके प्रथम वाले 5 कहलाते हैं पंचशील, ठीक है। वैसे हैं कुल कितने सील? 10 सील, ठीक। जिसमें से प्रथम 5 क्या कहलाते हैं? पंचशील, ठीक। पंचशील सिद्धांत क्या क्या है? ठीक है, ब्रह्मचर्य, ठीक। और क्या है? सत्य। और क्या है? अहिंसा। और क्या है? आस्तिक, ठीक है। और क्या है? अपरिग्रह, ठीक है। ब्रह्मचर्य जानते हैं, सत्य, अहिंसा, हिंसा मत करिए, आस्तिक, चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह, अत्यधिक संचय नहीं करना है, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना है, पंचशील। बाकी अन्य में था दोपहर बाद भोजन नहीं करना, मद्यपान नहीं करना, ठीक है। आराम पद बिस्तर पर न सोना, ऐसे एक कुल मिला के 10 सील थे, ठीक। तो पंचशील सिद्धांत की बात होगी। जरा एक बात ये भी जान लें कि बुद्ध की शिक्षाओं का स्रोत जो है वो छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है। बुद्ध की शिक्षाओं का स्रोत किसे माना गया है? छांदोग्य उपनिषद, ठीक। यानी कि जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनका स्रोत क्या है? छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। अगली बात जरा एक और जान लें कि बुद्ध का दर्शन, ठीक है। बुद्ध का दर्शन किसका है? तो प्रतीत्य समुत्पाद का, ठीक है। प्रतीत्य समुत्पाद क्या कहता है? प्रतीत्य समुत्पाद इसका मतलब है किसी एक कार्य के होने से किसी अन्य कार्य का होना, यानी सभी चीजें एक दूसरे से क्या हुई हैं? जुड़ी हुई, रिलेट हुई है। हम पढ़ेंगे तभी पास होंगे, है ना, ठीक है। प्रतीत्य समुत्पाद, ये बुद्ध का दर्शन। तो बुद्ध की इन शिक्षाओं और इनके माध्यम से पूरे दुनिया भर में, यूं कहें कि उस दौरान की बात करें तो संपूर्ण उत्तर भारत में प्रभाव इसका बढ़ रहा था, लगातार बढ़ रहा था। चारों तरफ सिर्फ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार। बुद्ध भी लगातार अपना जीवन पर्यंत, ठीक, जब तक जीवित रहे 80 वर्ष की आयु तक लगातार, ठीक, लगातार वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। 80 वर्ष की आयु में, जीवन के अंतिम समय में आगे बढ़ते हुए, प्रचार करते हुए पहुंचे देवरिया के कसिया गांव में। वहां अपने एक शिष्य चुंद के यहाँ पर बैठे थे, ठीक है। शिष्य का नाम क्या था? चुंद के यहाँ पर बैठे, और इसने खाने में इन्हें दिया शुकर मंत्र। क्या खाने में दिया था? शुकर मंत्र, ठीक है। कुछ लोग इसे सुअर का मांस कहते हैं, ये अधिकतर लोग क्या कहते हैं? कुकुर मंत्र, यानी कि मशरूम खाने में दिया। इसको खाने से बुद्ध के पेट में हो गया अतिसार। तो बुद्ध ने सोचा यदि इसके घर पे मृत्यु हो जाएगी तो सारा आरोप इसी पे आ जाएगा। ऐसा हो भी सकता है, आप भी जानते हैं, कोई मेहमान आपके घर आए और उसका देहांत हो जाए तो पहला शक तो आप ही पे जाएगा। ऐसा ही बुद्ध ने सोचा। तो उन्होंने वहां से निकल लिया और कुशीनारा के रामसंभार वन में पहुंचे। रामसंभार वन में पहुंचे तो वहां पर अंतिम शिष्य सुभद्र से क्या हुई? मुलाकात हुई, ठीक है। अंतिम शिष्य किससे? सुभद्र से। ठीक, सुभद्र को अंतिम ज्ञान, यानी कि अंतिम में ज्ञान किसको दिया? सुभद्र को। और ठीक, 483 ईसा पूर्व में कहां पर? कुशीनारा में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। कुशीनारा में देहांत, ठीक है। इस तरह से बुद्ध का जीवन परिचय हमने जाना, ये किस तरह से प्रचार प्रसार करते रहे। बुद्ध की मृत्यु हो गई कब? 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। अब अंतिम में कौन मिला था? सुभद्र मिला था। तो सुभद्र ने सोचा कि कैसे अपना प्रभाव जो है बौद्ध संघ में बढ़ा लेते हैं, ठीक है। बौद्ध संघ में अपना प्रभाव क्या कर लिया जाए? बढ़ा लिया जाए। तो उसने ये ऐलान करवाया कि बुद्ध ने मरते समय मुझसे कहा है कि अभी तक जो भी नियम चल रहे हैं वो नियम ठीक नहीं है, अतः नियम बनाने का अधिकार मुझे, यानी सुभद्र को है। अब मैं नए नियम बनाऊंगा।
जब ये बात अन्य बौद्ध भिक्षुओं को पता चली, बुद्ध के शिष्यों को, जो प्रिय शिष्य आनंद उपाली जैसे लोग थे, तो उन्हें लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो क्यों न एक बौद्ध संगीति बुलाई जाए। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कब? 483 ईसा पूर्व में। ठीक, स्थान क्या है? राजगृह। ठीक, शासक उस समय कौन था? अजातशत्रु। समय किसका चल रहा है? अजातशत्रु का समय चल रहा है। ठीक, अध्यक्ष बनाए गए महाकश्यप। अध्यक्ष कौन बनाए गए? महाकश्यप। ठीक है, और इसी में 2 पीठकों का गठन, यानी परिणाम क्या हुआ? परिणाम देखा जाए, ठीक है, तो एक बना सूत पीठक। ठीक, किसके नेतृत्व में? तो आनंद के नेतृत्व में। बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन? आनंद के नेतृत्व में सूत पीठक का गठन हुआ। सूत पीठक में क्या है? बौद्ध धर्म के उपदेश है। इसमें क्या है? शिक्षाएं हैं। ठीक है, बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक, दूसरा गठित बना कौन सा? लिखा गया कौन सा? विनय पीठक लिखा गया। ताड़पत्र पे उसमें लिखे जाते थे। ठीक है, किसके नेतृत्व में? उपाली। उपाली जाति से नहीं था, उपाली के नेतृत्व में। ठीक है, इसमें क्या है? प्रार्थनाएं। क्या है? प्रार्थनाएं। ठीक है, इस तरह से पहली बौद्ध संगीति हो गई। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। समय आगे बढ़ने लगा, 2 पीठक बन चुके थे। धीरे धीरे अब ये बात आने लगी कि नियमों में बदलाव होने चाहिए। वैशाली और राजगिरी पाटलिपुत्र के बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध के नियमों में अब बदलाव की आवश्यकता है। इसका विरोध किया कौशाम्बी और अवंती के बौद्ध भिक्षुओं ने। कहा कि नहीं, जो बुद्ध ने कहा वही ठीक है। विवाद बढ़ने लगा। विवाद बढ़ा तो इस विवाद को सुलझाने के लिए दूसरी बौद्ध संगीति का क्या हुआ? आयोजन हुआ। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति का क्या हुआ? आज हम बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की कहानी को जान रहे हैं। ये कहानी नुमा इसे समझते हैं। ठीक, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति। समय है 383 ईसा पूर्व। ठीक है, शासक कौन बन चुका है? अब शिशुनाग वंश का कालाशोक। ठीक है, कालाशोक। अध्यक्ष का पदभार मिला सबाकामीर को। सबाकामीर, या यूं कह लें सर्वकामी भी कई जगह कहा है। ठीक है, परिणाम क्या निकला? ठीक, उद्देश्य तो था कि मतभेदों को सुलझाना। परिणाम निकला कि अस्थायी तौर पर बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया। ठीक है, अस्थायी तौर पर बौद्ध संघ 2 भागों में। ठीक है, एक तो क्या बन गए? स्थिविर, जो पुराने नियम मानते थे। ठीक है, पुराने नियम मानने वाले क्या बन गए? स्थिविर। और नए नियमों को मानने वाले क्या बन गए? महासांगिक। ठीक है, नए नियम। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में मतभेदों को सुलझाने के लिए हुई थी। 2 संघ बन गए, स्थिविर और कौन? महासांगिक। समय आगे बढ़ा, मौर्यों का समय आया, जो कि चंद्रगुप्त तो जीवन के अंतिम समय पे जैन धर्म को अपना लिया था, और बिंदुसार का झुकाव जो है आजीवक संप्रदाय की तरफ था। तो नंबर किसका आया? अशोक का। और अशोक ने बौद्ध धर्म को, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो तीसरी बौद्ध संगीति, ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति। ठीक, समय है 251 ईसा पूर्व। ठीक है, स्थान है ठीक पाटलिपुत्र। ठीक है, दूसरे वाले में रह गया था स्थान, जो दूसरे वाले का वैशाली था। ठीक है, तीसरे वाले का स्थान क्या है? पाटलिपुत्र है। शासक कौन है? तो अशोक है। ठीक, अध्यक्ष का जिम्मेदारी किसको मिली? तो मोगली पुत्र तीसरे को। मोगली पुत्र तीसरे को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। ठीक, अब चूंकि अशोक जो है वो स्थिविरों का समर्थन करता था,
अतः उसका निर्णय किसके खिलाफ में आया? महासांगिकों के खिलाफ। कि महासांगिकों को आदेश दिया कि या तो आप शांत रहे या अशोक का साम्राज्य यानी मेरा साम्राज्य छोड़कर चले जाए। महासांगिकों के लिए उसने कहा, स्थविरों को सपोर्ट दिया, ठीक है। और इसी दौरान एक अशोक के धम्म के रूप में अभिधम्म पीटक की क्या हो गई? रचना। तीसरा पीटक कौन सा? अभिधम्म। त्रिपीटक बन गया अभिधम्म पीटक, ठीक है। अभिधम्म पीटक की क्या हो गई? रचना हो गई, जो क्या कहलाता है? त्रिपीटक कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिपीटक कहलाता है, ठीक। तीसरी बौद्ध संगीति भी हो गई। मौर्यों का पतन हुआ, विदेशियों का आगमन हुआ, और ये विदेशी शक्तियां भी, ठीक, ये जो विदेशी शक्तियां इन्होंने भी भारतीयता को अपनाया, क्योंकि ये भारत में आए और भारत के ही होकर रह गए, अतः इन्होंने भी भारतीय धर्मों में रुचि ली। ऐसा ही समय आया जब चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ठीक है। कौन सा? चतुर्थ बौद्ध संगीति। समय है 98 ईस्वी, एडी में आ गया, बीसी खत्म हो गया, ठीक है। स्थान है कुंडलवन, कश्मीर। कुंडलवन कहां पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। शासक बन चुका है अब कुषाण वंश का कनिष्क। कौन है? कनिष्क है। परिणाम ये हुआ कि अब चूंकि देखिए, जो विदेशी है हमेशा ही, जो भी पश्चिमी सभ्यता या यूं कहें जो फॉरेन के बाहर से लोग आते हैं, वो नए विचारों को ही सपोर्ट करते हैं। तो कनिष्क ने किसको सपोर्ट किया? महासांगिकों को, और उसने स्थविरों को हीन यानी का, तुच्छ का। स्थविर क्या कहलाए? तुच्छ। तो अस्थाई तौर पर बौद्ध संघ दो भागों में, ठीक है। बौद्ध संघ दो भागों में, ठीक। जो स्थविर थे, स्थविर कहलाए तुच्छ। तुच्छ मतलब हीन, तो वो क्या बन गए? हीन यानी। और जो महासांगिक थे वो कहलाए महान, तो वो क्या बन गए? महासांगिक, महायानी बन गए, ठीक है। कहा जाता है कनिष्क ने कहा था कि जो भी स्त्रियों का एक सर लाएगा उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी जाए। ऐसी किंवदंतियां हैं, ठीक। तो 4 बौद्ध संगीतियां। इसी बार से ही संस्कृत में लिखने की भी प्रक्रिया शुरू हो, चतुर्थ बौद्ध संगीति से, ठीक है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का, अब देखिए अंतर क्या है इन दोनों में। बेसिक सा अंतर ये है कि हीन यानी बुद्ध को महापुरुष मानते थे, क्योंकि पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ था, जबकि महायानी कहते थे कि बुद्ध क्या है? भगवान। क्या है? भगवान है। अब ठीक है, अब हीन यानी महापुरुष मानते थे, तो क्या मूर्ति पूजा होगी? नहीं, यानी कि मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ठीक है। मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। अब भगवान है तो भगवान की तो मूर्ति बनेगी, तो भगवान की मूर्ति पूजा, ठीक है। यानी कि बुद्ध की मूर्तियां बनना शुरू हुई, और पहली मूर्ति गांधार कला शैली से बनी, ठीक है, कनिष्क के समय में। किसकी? यानी भारत की कही जाती पहली मूर्ति तो बुद्ध की बनी। यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध करके, आडंबरों और पाखंडों का विरोध करके जिस धर्म का उदय हुआ, वही आडंबर और पाखंड अब इस धर्म का क्या बनने लगे? हिस्सा बनने लगे। जब ऐसा होगा तो धर्म का पतन क्या हो जाता है? तय हो जाता है, ठीक है। कहानी की पहली कड़ी में, बौद्ध धर्म की पहली कड़ी में यहां तक का विवरण हमने जाना। बौद्ध धर्म की अगली कड़ी में हम बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों और शाखाओं के बारे में जानेंगे, तथा बौद्ध संघ के प्रचार प्रसार से जुड़े ये घोषिताराम विहार किसने दिया, कब अंगुलीमाल से इनकी मुलाकात हुई, चंडप्रदोत को किसने दीक्षित किया, ऐसी ही कई अनछुए और चटपटी बातों के साथ अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है।